केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ देर पहले मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी का जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो कल खत्म हो रहा था और बीजेपी ने उन्हें दूसरी बार राज्यसभा नहीं देने का फैसला किया था। आज सुबह 11 बजे यहां पर दिल्ली में कैबिनेट की बैठक हुई थी और इस बैठक में शुरुआत में ही पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्तार अब्बास नकवी के कामकाज की तारीफ की थी और उसी के बाद संकेत मिल गया था कि वो अब मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे। इसके बाद आज दोपहर में मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के लिए पार्टी मुख्यालय में गए और वहां उनकी काफी देर तक बातचीत हुई। अब आपको लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी के जाने के बाद मोदी सरकार में अब कोई भी मुस्लिम चेहरा नहीं बचा है, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता के जितने वर्ष अभी तक हुए हैं 70 से अधिक, इनमें पहली बार ऐसा है कि सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बीजेपी के अब करीब 400 सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा के मिलाकर के, इनमें भी कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। आपको बता दें कि मुख्तार अब्बास नकवी के साथ साथ एमजे अकबर थे, जफर इस्लाम थे। ये तीनों सांसद जो है इनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ है, लेकिन बीजेपी ने इस बार जो राज्यसभा का कोई भी सांसद वो मुस्लिम नहीं दिया है। हालांकि आपको बता दें कि राष्ट्रपति के कोटे से जो मनोनयन होता है उसमें 7 पद अभी खाली हैं, 7 स्थान रिक्त हैं और माना जा रहा है कि उसमें किसी न किसी मुस्लिम चेहरे को बीजेपी जरूर लेकर के आएगी। हालांकि अब जो चर्चा हो रही है कि नकवी की अगली भूमिका क्या होगी, क्या नकवी को उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, जो एक भरपाई करने के लिए कि कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है तो सरकार के पास एक मुस्लिम चेहरा रहे दिखाने के लिए, तो क्या इसलिए उन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। और साथ साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें उपराष्ट्रपति नहीं भी बनाया जाता है तो कम से कम उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल या फिर किसी नेशनल कैपिटल टेरिटरी का, यूटी का, उनको जो है उपराज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि जैसा हम जानते हैं कि बीजेपी में आखिरी वक्त पर ही जो पत्ते हैं वो खोले जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद अब मोदी सरकार में कोई भी मुस्लिम मंत्री नहीं है और ना ही बीजेपी का कोई सांसद है। जो एनडीए है, व्यापक एनडीए की अगर आप बात करेंगे तो उसमें जरूर लोजपा के एक जो है मुस्लिम सांसद हैं, लेकिन बाकी पूरी सरकार में एक भी जो है वो मुस्लिम सांसद नहीं रहा है। और मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, इनके करियर पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि ये काफी लंबे समय से बीजेपी में काम कर रहे हैं। 15 अक्टूबर 1957 को प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, तो इस लिहाज से इनकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, 60 के कुछ ही ऊपर पहुंचे हैं और इस लिहाज से इनके सामने अभी एक लंबी राजनीतिक पारी खेलने का वक्त बचा है। कला और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई नकवी जी ने की है और आपातकाल के दौरान ये जो नैनी सेंट्रल जेल है उसमें बंद रहे हैं, तो काफी लंबे समय से इन्होंने एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी है और बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव जीतने वाले ये पहले मुस्लिम सांसद हैं। 1998 में ये रामपुर से लोकसभा सीट इन्होंने जीती थी और तब एक बड़ी घटना इसको माना गया था, क्योंकि तब बीजेपी जो है राम मंदिर आंदोलन के बाद उस पर एक कट्टर हिंदुत्व होने की पार्टी होने का टैग लगा हुआ था। उसके बावजूद 1998 में रामपुर से नकवी जी ने लोकसभा की सीट जीती थी और तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में ये अल्पसंख्यक संसदीय मामलों के राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। 2014 के बाद जब सरकार बनी तो उसमें इनको मंत्री बनाया गया, अल्पसंख्यक संसदीय मामलों का राज्य मंत्री फिर से। और 2016 में जब नजमा हेपतुल्ला ने इस्तीफा दिया था, जब वो 75 साल की हो गई थी, उन्हें जब राज्यपाल बना करके भेजा गया था, तब इन्हें अल्पसंख्यक मामलों का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया था। और 2019 में जब सरकार दोबारा बनी तब इन्हें प्रमोशन देकर के कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। तो इस तरह से ये मुख्तार अब्बास नकवी का एक तरह से करियर है।